मानव बन के रहे, क्या यही हम हैं? एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा प्रश्न। आप लोग के भी मन में ऐसे प्रश्न होते होंगे, पूजा पाठ क्यों करना जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं, खाना भी हम ही बना रहे, कमा भी हम ही रहे, नौकरी भी हम ही कर रहे हैं, तो क्यों करना। सबसे पहली चीज, आखिर धर्म है क्या। धर्म पूजा पाठ करना, तिलक चंदन लगाना, धूप अगरबत्ती आरती करना, घंटी बजाना, शंख बजाना, ये धर्म के हिस्से हैं। हिस्से हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, हम सभी बचपन में स्कूल गए हैं, तो स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं ना। स्कूल तो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने जा रहे हैं तो सिर्फ किताब लेकर चले जाते, कॉपी लेकर चले जाते, पेन लेकर चले जाते, फिर यूनिफॉर्म में पैसा क्यों खर्च करना। यूनिफॉर्म पहनकर क्यों जाना, जूते चप्पल बढ़िया से पहन के क्यों जाना, नहा के क्यों जाना, ब्रश करके क्यों जाना, पेट साफ करके क्यों जाना, इसकी क्या जरूरत, हम तो पढ़ाई करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि पढ़ाई के पहले पढ़ाई की भूमिका तैयार यूनिफॉर्म करता है। अगर बच्चे को यूनिफॉर्म आप नहीं पहनाएंगे तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार ही नहीं होगा कि आज मुझे पढ़ाई करने जाना है स्कूल। तो मानसिक रूप से तैयार करने के लिए शारीरिक रूप से पहले तैयारी होती है। जैसे ये सत्संग में दीपक जल रहा है, मां भगवती की मूर्ति रखी हुई है, शंखनाद हुआ, ये सब धर्म का हिस्सा है। ये धर्म नहीं है, धर्म का हिस्सा है। जैसे यूनिफॉर्म मानसिक रूप से शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, मगर यूनिफॉर्म के लिए स्कूल कोई नहीं जाता। अगर मैं स्कूल का ड्रेस पहन लूं तो इसका मतलब मैं विद्यार्थी हो जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये चीज। अब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म करता क्या है? धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। धारण करना, धारण करने का मतलब स्वीकार करना। आपने जो कहा कि मैं मानवतावादी हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मानवतावादी हूं, यानी मानवतावादी का मतलब क्या हुआ? मैं मानव को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, यही है ना। मैं मानव को स्वीकार करता हूं। अब जिसको मैं स्वीकार करूंगा, जिसको मैं अपना मानूंगा, क्या मैं उसको मारूंगा? क्या मैं उसके जेब काटूंगा? क्या मैं उसके साथ गलत करूंगा? भाई, जब मैंने मान लिया ये मेरा है, तो फिर उसके लिए वही अच्छा करूंगा जो कि मुझे अच्छा लगता है। गांधी जी यही कहते थे, जो तुम्हें बुरा लगता है वो दूसरों के साथ मत करो। यही सच्चा धर्म है। तो आप भी धारण ही कर रहे हैं, स्वीकार ही कर रहे हैं, और आप भी किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं। तो धर्म कोई भी हो, सच्चे अर्थों में पूरी दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, संप्रदाय हो, किसी भी गुरु ने नहीं कहा कि लोगों को काटो, मारो, झूठ उसके साथ करो, फरेब करो, लूटो, मूर्ख बनाओ। कोई धर्म गुरु नहीं कहता है। अगर कोई धर्म गुरु ऐसा कहा है किसी भी ग्रंथ में, तो वो धर्म गुरु नहीं। साफ सी बात। अगर कोई धर्म कहता है किसी को काट डालो, मार डालो, जो तुमको नहीं मानता है, तो इसका मतलब वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब धारण करना। अब सनातन धर्म क्या धारण करता है? आप तो मानवतावादी को धारण करते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्म है जो मानव को धारण करता है। सनातन धर्म इससे भी आगे बढ़ के धारण करता है। सनातन धर्म तो पेड़ों को भी धारण करता है। अमेरिका के पास एक देश है सूरीनाम, नाम सुना है आपने? देश है एक सूरीनाम, अमेरिका के आसपास में, छोटा देश है। ज्यादातर भारतीय मूल के रहते हैं लोग वहां पे। सूरीनाम के एक भाई साहब हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, बातचीत होती है, कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कहा कि स्वामी जी, हमारे देश में बहुत साल पहले तक पेड़ों का फोटो खींचना भी प्रतिबंधित था। वो पेड़ों का फोटो तक नहीं खींच सकते, और फोटो खींचना तो दूर की बात है, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। अगर तुम पत्ते भी तोड़ दोगे, डाली भी काट दोगे, तो पाप माना जाएगा, तुम्हें सजा मिल सकती है। यानी कि वहां के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। यानी हम कौन हो गए? हमने प्रकृति को भी धारण किया और प्रकृति की भी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का मतलब जिससे हम प्रेम करेंगे उसी को तो पूजा करेंगे। तो हमने पेड़ों को भी धारण किया, हम सिर्फ मानव को नहीं धारण कर रहे।
हमने नदियों की भी पूजा की, गंगा माँ कहकर पूजा की, यमुना माँ कहकर पूजा की, यानी कि नदियां भी हमारे लिए देवी स्वरूप में, माँ के स्वरूप में। हमने गाय को भी माँ कहा, हमने सांपों को भी अपना समझा, इसलिए हम सांपों की भी पूजा करते हैं। अगर कोई आप सावन के महीने में खराब से खराब इंसान हो, सांप दिखे और मारने जा रहा हो, तो कुछ इंसान खड़ा हो जाए, कहेंगे कि भाई सावन का महीना है, सांप को मत मारो। यानी ये कौन कहता है? ये एक सनातनी हिंदू कह सकता है। यही बुद्ध ने भी कहा, हिंसा नहीं करना, किसी के साथ बुरा नहीं करना, यानी कि पूर्णता के साथ स्वीकार करना। तो आप अगर कह रहे हैं मैं नास्तिक हूं, तो सच्चे अर्थों में नास्तिक आप नहीं हैं, आप भी स्वीकार ही कर रहे हैं। और आप दूसरे तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तिलक नहीं करूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा, मंदिर में माथा नहीं टेकूंगा, ठीक है, लेकिन मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। जैसे बच्चा कहता है कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, लेकिन पढ़ाई की बड़ी इच्छा है। एकलव्य जैसा कोई छात्र कहता है मेरे गुरु आप मुझे शिक्षा दो, लेकिन गुरु शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। एकलव्य कहता है कुछ भी हो, गुरु की मूर्ति बनाऊंगा, अपने हृदय से अपने गुरु को मानूंगा कि उस मूर्ति में मेरा गुरु बैठा हुआ है। यानी कि एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्राण प्रतिष्ठा कर डाली उस मूर्ति के अंदर। यही है प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस। यानी कि एक भक्त अपने भाव को इतना ज्यादा उसके साथ सानिध्य में लाता है कि मूर्ति भी उस भक्त के लिए जीवंत हो जाती है। जरा सोचिए कि द्रोणाचार्य गुरु शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन एकलव्य को जो शिक्षा मिली थी उस मूर्ति से मिली थी, विचारों के माध्यम से। हर बार एकलव्य को महसूस हुआ मेरे गुरु कह रहे हैं ऐसे अभ्यास करो, ऐसे वार करो, ऐसे तीर चलाओ, और इतना बड़ा शिष्य बना कि उतने अच्छे छात्र खुद द्रोणाचार्य भी नहीं पैदा कर पाए। तो आप अगर पूर्णता के साथ स्वीकार कर रहे हैं तो आप न कहते हुए भी आप आस्तिक ही हैं।